इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के पेज नंबर 91 तथा पेज नंबर 94 के प्रश्न समझ के साथ करेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहले पेज नंबर 91 का प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, क्या डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। तो देखिए यहाँ इसमें हमने कंसेप्ट पे एक वीडियो बनाया है जिसमें डोबेराइनर का त्रिक, न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी सबकी तुलनात्मक विवरण है। तो आइए यहाँ प्रश्न का उत्तर समझते हैं। तुलना करने से स्पष्ट होता है कि डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक स्तंभ में भी पाए जाते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम न्यूलैंड के दूसरे स्तंभ में मौजूद हैं। तो इसका उत्तर होगा कि हाँ पाए जाते हैं, और ये 4 लाइन का प्रश्न है, इसे लिखा जाएगा उत्तर के रूप में। दूसरा प्रश्न है, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? तो उत्तर लिखेंगे, डोबेराइनर ने केवल 3 ही त्रिक ज्ञात कर पाए थे, अतः तत्वों के वर्गीकरण की सीमाएं बहुत ही संकुचित थी। अब यहाँ देखिए, डोबेराइनर ने केवल 3 ही त्रिक ज्ञात किए थे और त्रिक में 3 ही तत्व हैं, तो इसका मतलब है कि वो 9 तत्व के बारे में ही बतला पाए थे, इसलिए इसकी सीमा व्यापक नहीं कही जा सकती है। तीसरा नंबर प्रश्न, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? उत्तर लिखेंगे, न्यूलैंड ने केवल 56 तत्वों के बारे में बताया था और कहा था कि भविष्य में और कोई तत्व नहीं होगा, जबकि बाद में भी बहुत सारे तत्वों के खोज किए गए। इनके सिद्धांत के अनुसार लगातार प्रत्येक 8वां तत्व अपने पहले वाले तत्वों के गुण धर्म के बराबर है, किंतु यह एक सीमा के बाद सभी तत्वों पर लागू नहीं होता है। यह भी नियम है जो उतना अच्छा नहीं है, इसमें कहीं कहीं विसंगतियां भी हैं। तो इस पेज पे 2 ही प्रश्न थे। अब पेज नंबर 94 के प्रश्न। पहला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के अनुसार ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। देखिए, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में सबसे ऊपर ऑक्साइड का सूत्र दिया है, तो उसके अनुसार ही बताना है। यहाँ है पोटेशियम, कार्बन, अल्मुनियम, सिलिकॉन, बेरियम। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार दिए गए तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र इस प्रकार हैं। के लिए होगा K2O, यहाँ C के लिए होगा CO2, अल्मुनियम के लिए होगा Al2O3, Si सिलिकॉन के लिए होगा SiO2, बेरियम के लिए होगा BaO। देखिए क्यों होगा, इन्होंने यहाँ कैल्शियम वाले स्तंभ में लिखा है कि जो भी तत्व होगा X2O होगा, तो X की जगह पर तो K हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ K2O। यहाँ कार्बन वाले स्तंभ में हम देखते हैं, तो यहाँ उन्होंने लिखा है कि ऑक्साइड जब बनाना हो तो XO2 होगा, तो यहाँ X की जगह पर C है, कार्बन है, तो CO2 होगा। इसी तरह से और सबका अल्मुनियम के लिए लिखा है कि X2O3 होगा। अगर X की जगह पे एल्युमिनियम पुट करते हैं तो हो जाएगा Al2O3। इस तरह से इन दोनों का भी कर लेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण दीजिए। तो पहले उत्तर समझ लेते हैं। गैलियम के अतिरिक्त 2 तत्वों के उदाहरण निम्नलिखित हैं जिनकी खोज बाद में हुई, किंतु मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में पहले ही स्थान छोड़ दिया था। ये दोनों तत्व हैं स्कैंडियम और जर्मेनियम। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि मेंडलीफ ने पहले ही स्थान छोड़ दिया था वैसे तत्वों का जिनकी खोज नहीं हुई थी। देखिए उनकी दूरदर्शिता को, और बाद में खोज हुआ और उन्होंने जो स्थान निर्धारित किया था वहीं पे इन दोनों तत्वों को रखा गया। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तीसरा नंबर प्रश्न, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मानदंड अपनाया?
तो उत्तर लिखेंगे, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए तत्वों के द्रव्यमान संख्या को आधार बनाकर निर्माण किया। अब मुख्य चीज़ यही है जो आधुनिक आवर्त सारणी से भी इसे अलग करती है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को मुख्य रूप से किसको आधार बनाया, तो द्रव्यमान संख्या को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर प्रश्न, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? चलिए उत्तर समझते हैं। उत्कृष्ट गैसें अभिक्रियाशील नहीं होती हैं और इनका खोज भी अपेक्षाकृत बाद में हुआ और इनकी बाहरी कक्षाएं पूर्णतः भरी होती हैं, इसीलिए इन्हें अलग समूह में रखा गया। देखिए जब समूह बना तो उस समय बहुत सारी अभिक्रियाशील तत्वों का खोज नहीं हो पाया था और जब हुआ तो सभी का गुणधर्म एक जैसा था और बाहरी कक्षाएं पूर्णतः भरी थी, तो इसलिए इन्हें अलग स्तंभ में रख दिया गया। तो पेज नंबर के सभी प्रश्न समाप्त हुए, 2 ही पेज थे, दोनों पेज का प्रश्न हम लोगों ने कर लिया।